डेट शीट कब आने वाली है? डेट शीट आ गई है मैम, उसको कैसे डाउनलोड करना है मैम? कब एडमिट कार्ड आने वाला है? कैसे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें? किन किन चीजों का ध्यान रखना है? क्या मैम जब हम पेपर देने जाने वाले हैं तो हमको एंट्री मिल जाएगा ना? ऐसा तो नहीं कि हमारी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो हमको एंट्री नहीं मिलेगा। सो बहुत सारी चीजों को मैं आज यहाँ पर एड्रेस करने वाली हूँ इस एक पर्टिकुलर वीडियो में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड प्रेसिंग द बेल आइकन टू, बिकॉज ये चैनल एक वन सोर्स चैनल होना चाहिए आपके लिए। अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने वाले हैं, चाहे वो जेईई हो, नीट हो या फिर सीयूटी का एग्जाम हो, आपको इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बिकॉज जो 11th-12th क्लास होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है और उसके रिगार्डिंग जितनी भी चेंजेस आते हैं, मैं बोलूंगी इनफैक्ट कि इतने चेंजेस कहीं नहीं आते बेटा जितने चेंजेस सीबीएसई लेकर आता है। सो उन सब चेंजेस तक आप सबसे पहले पहुंच सके उसके लिए आपको इस चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा। सो अगर हम बात करें सीबीएसई डेटशीट जब रिलीज किया गया था लास्ट ईयर की, अगर मैं बात करूं, अभी आ रही हूं मेन पॉइंटर पर, एंड तक जरूर से वीडियो को देखकर जाना क्योंकि यहाँ पे मैं एंड में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप एक बोर्ड एस्पिरेंट हैं, आप 2024 में एग्जाम देने वाले हैं। सो बेटा अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, जो आपकी क्लास 12th की डेटशीट आई थी लास्ट ईयर, उसमें जो गैप्स थे बेटा, 20 फरवरी से आपके पेपर स्टार्ट हो गए थे, हिंदी का पहला पेपर था। उसके बाद अगर हम बात करें 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर था। देन अगर हम बात करें केमिस्ट्री 28 फरवरी को था। तो अब गैप देखिए पेपर्स में कितना कम है। अगर मैं इंग्लिश से केमिस्ट्री की तरफ बात करूं तो सिर्फ 3 दिन का गैप मिल रहा है और 3 दिन में आपको फिजिकल केमिस्ट्री भी करनी है, इनऑर्गेनिक भी करनी है, ऑर्गेनिक भी करनी है। तो क्या आप उस हिसाब से तैयार हैं? क्या आपने अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करी है कि आप 3 दिन में केमिस्ट्री का पेपर दे सकें? अगर पिछले साल 3 दिन का गैप था तो हो सकता है अटेंटिवली अगर मान के चलो बेटा, इस बार भी आपको मैक्सिमम 3 या 4 दिन का गैप देखने को मिल सकता है। 4 दिन का गैप कम चांसेस है क्योंकि देयर आर इलेक्शंस also in the upcoming year, so chances are there कि आपका जो पेपर है वो जल्दी वाइंड अप हो जाएगा। so उसी के चलते बेटा यहाँ पर अगर हम गैप देखें, उसके बाद आपका जो केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स का गैप था तो उसमें आपको काफी अच्छी छुट्टी थी यार, 5 दिन की छुट्टी थी। और मैं बीइंग अ फिजिक्स एजुकेटर ये बोल सकती हूँ कि 5 दिन की छुट्टी में जिस बच्चे ने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, वो भी अच्छा खासा बेटा एकदम पूरा सिलेबस उखाड़ के रख सकता है अगर आप मेरे साथ खड़े हैं इस चैनल पे। सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ यार, क्योंकि अब हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज प्लान कर रहे हैं। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। फिर अगर हम बात करें मैथमेटिक्स की तो 11 मार्च को था, यानी कि बेटा इसमें भी बात करें आपके पास तो ऑलमोस्ट 4 दिन का गैप था, ठीक है। देन बायोलॉजी में भी ऑलमोस्ट आपके पास बेटा जो गैप था वो 5 दिन के करीब था। तो बेटा अगर हम यहाँ पर चलें तो मेजर मैं एग्जाम्स की अगर बात करूं, अगर आप पीसीएमबी से आए हैं यानी कि आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, और अगर मैं मान के चल रही हूँ आपके पास लेट सपोज कोई और फिजिकल एजुकेशन भी है तो फिजिकल एजुकेशन का पेपर इससे बाद में था। सो मोस्टली जो आपका जो पेपर है वो बेटा आपके 20 फरवरी से लेकर अगर हम चलें तो 16 मार्च, यानी कि अगर हम बात करें मेजर सब्जेक्ट्स के खत्म हो जाते हैं। सो इतने शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके लिए आपको प्लान अभी से तैयार करना पड़ेगा, अभी से आपको कमर कसनी पड़ेगी क्योंकि डेटशीट एग्जैक्टली ही ऐसी ही आने वाली है। और ये बोल दिया गया बेटा कि शायद मे बी टिल टुमारो 2 दिसंबर तक आपका डेटशीट आ जाए या फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक आपका डेटशीट आ जाए जो फाइनल डेटशीट है। बट यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करने आई हूं। जो बच्चे मुझे मेल्स कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि मैम जनवरी में हमारे एग्जाम स्टार्ट है, क्योंकि काफी सारे यूट्यूबर्स ने बेटा ऐसी वीडियो बना दी है कि आपके जो एग्जाम्स है ना वो जनवरी से स्टार्ट है। बेटा अब अगर मैं एग्जाम्स की बात करूं, जनवरी से स्टार्ट होने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स में जाए ना तो गवर्नमेंट स्कूल में ऑलमोस्ट अगर बात करें बेटा 30% तक का सिलेबस ही खत्म हुआ होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर हम राजस्थान बोर्ड की बात करें या फिर हम किसी और बोर्ड की बात करें तो वहां पे जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं बेटा वहां पर तो सिलेबस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। सो देर इज नो सच चांस कि आपके एग्जाम्स जनवरी में स्टार्ट हो। हाँ जरूर प्री बोर्ड एग्जाम जरूर बेटा आपके जनवरी में कंडक्ट किए जाएंगे। इवन की जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स है उनका भी डेट आ गया है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। सो उसकी पॉसिबिलिटी है जनवरी से होंगे, बट बोर्ड एग्जाम्स जनवरी में नहीं हो सकते, प्री बोर्ड एग्जाम जरूर जनवरी में होंगे। बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें
झारखंड का जो बेसिकली स्टेट बोर्ड है एज वेल एज राजस्थान का जो स्टेट बोर्ड है, उन्होंने भी अटेंटिव डेट्स दे दी हैं। अगर हम इनकी अटेंटिव डेट्स की बात करें, यहाँ पर एक ट्विटर पे बेटा पोस्ट किया गया, यहाँ पे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर ने ये पोस्ट डाला कि 15 फरवरी से लेकर 10 ऑफ अप्रैल तक आपके जो एग्जाम्स हैं वो कंडक्ट करवाए जाएंगे। सो दिस इज द ड्यूरेशन इन विच ऑल द सब्जेक्ट एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड। एंड अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स ने ऑलरेडी डेट शीट्स रिलीज करनी शुरू कर दी हैं। स्टेट बोर्ड्स को थोड़ा आगे निकलने देते हैं, फिर आती है सीबीएसई की डेट शीट। तो चांसेस आर देयर कि इस मंथ के अंदर, चांसेस क्या, मैं 100% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि इस मंथ के अंदर बेटा आपका डेट शीट आ जाएगा। और डेट शीट आने के बाद कम से कम 45 दिन का गैप रहता है आपके एग्जाम में। सो आप घबराई नहीं कि जनवरी से एग्जाम स्टार्ट होंगे, जनवरी से एग्जाम स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। और इस चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट को जाकर देखिए। आपके लिए प्री बोर्ड के लिए ऑलरेडी 10 डेज हार्ड चैलेंज यहाँ पे चल रहा है, आप उसको फॉलो अप कीजिए। मैं डेली 6 PM लाइव क्लासेस में आती हूँ आपको पढ़ाने के लिए। शिप्रा मैम आती हैं, शेखर सर आते हैं, तो क्लासेस को फॉलो अप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, आपको क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, आपको ई बुक्स चाहिए, सो यू कैन अवेल आर कोर्सेज एज वेल। बेटा आप सिंपली अडर 24/7 के ऐप पे जाएंगे, यहाँ पर आप स्कूल K-12 कैटेगरी में जाके बेटा सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पे क्लिक करेंगे। सो देयर आर मल्टीपल ई बुक्स अवेलेबल फॉर यू, देयर आर मल्टीपल टेस्ट सीरीज अवेलेबल फॉर यू। आप इन टेस्ट सीरीज में जरूर से इनरोल कीजिए। यूजिंग द कोड Y549 आपको यहाँ पर मैक्सिमम रिबेट्स मिल जाएंगी बेटा, ठीक है। Y549 आप कोड का यूज करेंगे तो आपको ज्यादा परसेंटेज ऑफ मिलेगा। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस एंड जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड विश यू गुड लक।